चेक कर। मेरा वो आया है 766। मेरा भी 766 3/3 ऑर्डर से गया है। उसका आंसर मैं बताता हूँ कितना है। 766 इज राइट। हाँ तो उसे एक बच्चे ने सही डाउट पूछा था कि कितने बाय कितने की, तो आपने बताया नहीं था। हैं? तो कितने बाय कितने की, कितने बाय कितने के लिए मान लिया तुम लोगों ने? 3/3 3 ऐसे 3/3। तो मुझे लगता नहीं तुमको हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे मान लो। हाँ। इसका ट्रांसपोज भी कर लो। इजिकल टू क्या होना चाहिए था? तो कुछ नहीं ना, 9 इसकी उसका वैल्यू। ट्रेस होना उसका चाहिए। ट्रेस 9 होना चाहिए। तो इसका ट्रांसपोज कर ले तो क्या मिल जाएगा? ए a बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ है। सबके स्क्वायर्स आ जाएंगे मुझे लगता है। सबका स्क्वायर। सारे हाँ स्क्वायर आ उसमें जाए, या हाँ। तो सब 9 सारे होंगे, केस सब बना एक के। होंगे, ऐसा 4 केस बन रहे। हाँ, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच सबका आ रहा है। हाँ यस। हाँ। अब इनके अब 9 ये कितने टोटल कितने एलिमेंट लेके 9, या तो सब में अपन क्या डालें? 1 सब में 1 एलिमेंट क्या क्या था अपने पास? 0 1 और 1 2। 2 3। 2 and 3। ठीक है, या तो अपन क्या करेंगे सब में 1 डाल देंगे, या फिर क्या करेंगे किसी एक में हाँ, एक में 3 डाल देते हैं। हाँ, और सब में 0। बाकी सब में हाँ। 0। हाँ, एक ऑल 1 और कौन सा? 2 में 2 एक और 2 में 2 और एक 7 में से किसी एक में 1। हाँ मतलब 1 किस में डालें? 2 में डालें, तो 2 तो हो गए 4, और रिमेनिंग 5 2 में 2 डाल देते हैं 4, 2 में 2 और 5 में 1। 5 में 1, ये भी 9 बन जाएगा, और रिमेनिंग में बाकी में 0 आ जाएगा ना। हाँ। 5 2 7 2 9, और कौन सा बचा? एक और बचा। एक नहीं, एक में 2 और सर बाकी 2 में 2 और सर 2 में 2 और 1 में 1 आएगा, वो तभी तो 9 होगा। हाँ हाँ हाँ। 2 में 2 4 फिर या ये गलत कर गया ना, यहाँ हाँ, पे 1 1 में 1। 2 में 2 और बाकी की 2 4, बाकी में से एक में में 1। 4 4 8। 5 हाँ में हाँ कोई भी एक ना। हाँ, 1 हाँ। में 7 में 1। से 7 में से 1। हाँ, केस बनेंगे। अब कोई केस एक सॉल्व करना है, जिनको महान आत्मा को नहीं आ रहा, सोचो ये वाला केस कोई भी एक देख लो। ये 9 फैक्टर उसमें 3 एक जैसे, ठीक है ना। एक में कितने? 3, और बाकी सब में कितने अपने पास? 0। और डिवाइड में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड में 8। हाँ 8 क्यों? क्योंकि बाकी सारे सेम है। ऐसे सबका केस बना लोगे ना तो 766 आ रहा है। हाँ। मतलब बुद्धि का यूज तो किया तुम लोगों ने। मैं पहले 1+1 के लिए 2+2 के लिए भी निकाला था। बाद उसमें में क्या है? 3+3 की भी निकाला। बाद में अभी और गंदा हो जाता 4+4 का। 2/2 के लिए क्या आता? सोचो 2/2 में शायद ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस या सी तो स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर 4 एलिमेंट ही आते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 9 होता। हाँ 2/2 के लिए 16 आ रहा है टोटल। 16 तो 12 आया। हाँ शायद तक 16 ही होना चाहिए। अपने लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था, बस मुझे वो बता दोगे थ्योरी में? आपने वो बताया था f of x equals to x से हो जाएगा काम, वो वाला। ये लेक्चर देखना, तो लेक्चर f of x is equal to f of X। inverse x वाला। वो इन्वर्स वाला। डन, समझ गए। हेडिंग डालो। आज छोटी चीजें समझते हैं। ये बहुत फर्जी टॉपिक है, ठीक है। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन एक एक सब पार्ट बन जाएगा। ऑड एंड इवन फंक्शन नाम सुन रखा है पहले। ऑड फंक्शन क्या होते हैं? सोचो, जो गाली देने पे गाली क्या कर जाए? ऑड की बात चल रही, ऑड की। लेकिन एक्स शुड भी क्या होना चाहिए? डोमेन में होना चाहिए ना। हाँ तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? एफ इज कैसा फंक्शन बोलेंगे? ऑड। अब तुमने बोला कि सर इवन फंक्शन की डेफिनेशन आप लिख के शर्माते हो, हमको शर्म आ रही है। तो एफ कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन। लेकिन अभी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बोले कि सर कोड को हम कभी कभार ऐसा नहीं तो ऐसा भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि चलती है। कई बार किसी क्वेश्चन में ना ये चीज ज्यादा इजी होती है करना। समझ में आ रहा है? बात तो दोनों एक ही है ना।
लेकिन किसी किसी सवाल में ना ये ज्यादा देखना इजी होता है कि कोई फंक्शन उसका नेगेटिव एक्स 0 हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। और किसी किसी सवाल में क्या होगा, किसी को माइनस कर दो, चलो मैंने माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, इजिकल टू उसको लिए क्या बोलेंगे, इवन। जैसे Even। बच्चे बोले सर क्वेश्चन तो समझाओ, एग्जांपल तो समझाओ, सोच के बताओ कि अब किसके वर्ड, कुछ बच्चे बोलेंगे सर किसके वर्ड सिमेट्रिक होते हैं, चलो वो भी पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मुझे इसका बताओ कि क्या आ रहा है, ओड इवन क्या आ रहा है ये, बताओ ये ओड है इवन है? बोलो बोलो दोस्तों, कैसे चेक करना चाहिए? अरे एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा आशिक को? -x की जगह प्लस। तो तुमको लगता नहीं इन दोनों का एक बार सम करके देखना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का सम कितना आ रहा है? इतना लोग बेकार है तुम्हारा, -20 लोग ए प्रोडक्ट हो जाएगा, तो तुमको लगता नहीं कि कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुमको लगता नहीं एल एन वन आ जाएगा, एल एन वन कितना आ जाएगा? 0। 0। देखो मैंने तुमको बोला ना कि कहीं बार सीधा माइनस बाहर ही निकलता, तुम आदत क्या डाल लो, ये कैसा फंक्शन है, ऑड है, ऑड। चमक गया, हाँ सर। नोट कर लिया? नो सर। यदि किसी ने नोट यस बोल देता तो मैं समझ लेता कि कुछ। आज मेरा दोस्त ईजान आया, ईजान तेरा आंसर आ गया था 766। नहीं सर, मेरा वो वाला आ गया था एक पर उसमें मेरे केस निकालने में गलती हो गई थी बाद में। वो सब अलग अलग केस भी निकल गए थे, फिर लास्ट में नहीं आया आंसर मेरा। इस बार हर्षु सर ने पेपर रखा है नहीं रखा? रखा है ना इस बार। एडवांस रखा है। नहीं, इस हाँ बार हाँ पेपर, सर। इस बार पेपर नहीं होगा ना, मैं बोल दूंगा उनको। ओके सर। थैंक यू सर। इस वीक थैंक यू सर। हाँ इस वीक थोड़ा वो, मैं संडे को स्टैट्स की क्लास लेना सोच रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स की, वो खत्म हो जाए छोटा सा। एक दिन का टॉपिक, ऐसे एक दिन का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस, ओ सॉरी ओनली रिलेशन, फंक्शन तो वो आज शुरू किया उसका- मैं स्कूल में। तो उसकी मैंने तो रिकॉर्डिंग देख ले तो चलेगा ना? हाँ उसकी कल जेई मेंस वाली रिकॉर्डिंग देख लोगे तो फटाफट हो जाएगा। तो मैंने प्रथम से पूछा, उसने बोला आज रात 8 बजे से पहले अपलोड कर लेगा। वो फटाफट देख लो ताकि उसका मैं आज उसको आज थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा रिलेशंस में। ये आज सुबह ईजान क्लास में अलग अलग आवाज निकाल रहा वही मैम ने गुस्सा नहीं किया? मैम को अच्छा मैम लगा तो बोला, सुन के। हाँ मैम बोलती है वो और उसका भाई मस्ती कर रहे होंगे। हो गया ईजान, सर। हाँ सर। क्या कौन सी आवाजें निकाल रहा तुम? अरे कुछ नहीं। शर्मा गया छोरा। अच्छा इसका ये देखो, बताओ ओड है इवन? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बोलो, इवन इवन। कुछ फर्क थोड़ी पड़ा गाली देखो तो, एफ एक्स इज इवन। अब आप सर ऐसा तो अंदर से डर लगता है। क्यों, मतलब कि सीधा इवन हो तब भी श्योर नहीं होते तुम हैं? हाँ क्या आप इतना तो इजी उस दिन आपने यूनिवर्स में ऐसा किया था ना, घुमा तो दिया था ना। डर लगता। एक्चुअली मेरे को पहले ये कराना चाहिए था, बाद में कौन सा कराना चाहिए था? पहला वाला। चलो अब कुछ कुछ चीजें सोच के बताना ना। यदि
एफ में अल्फा कोमा बीटा है, यदि ओड है, सोचो ओड है फंक्शन, तो ओड में दूसरा पॉइंट क्या होगा, सोच के बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? यदि अल्फा कोमा बीटा एफ में प्रेजेंट है और एफ ओड है, माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। ये अमन बाकी बच्चों को भी समझा सकता है? तो वो हमें आउटपुट का सम 0 चाहिए, तो ये बीटा कॉमा बीटा प्लस माइनस बीटा 0 हो जाएगा, तो ये ऑड है। हाँ माइनस अल्फा देने, देखो अल्फा कोमा बीटा दे, अल्फा पे बीटा दे रहा तो माइनस अल्फा पे, फिर तो माइनस बीटा ही देगा ना, वो गाली बाहर निकालेगा। हाँ हाँ सर, तभी सम 0 होगा। हाँ सर समझ आ गया। तो यदि तुमको, यदि मैं, यदि अब तुम बोलोगे सर अब तो हमारे को क्लियर है, मैंने बोला क्या क्लियर है, तुमने बोला यदि एफ ऑफ में अल्फा कोमा बीटा प्रेजेंट है तो पक्का माइनस अल्फा कोमा बीटा भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो तुमको लगता नहीं कि मैं ये लाइन लिखवा दूं, ओड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन? क्या ये लाइन सही है? यस सर। तुम बोलोगे तो सही सही मानेंगे, अदरवाइज गलत कर देंगे अपन, ठीक है? और तुमको ये लगता है इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट, इसके अबाउट वाई एक्सिस? सोचो क्यों? यदि एफ में अल्फा Same. कोमा बीटा प्रेजेंट है उसमें क्या होगा, माइनस माइनस अल्फा कॉमा बीटा। बीटा। क्योंकि उसमें तो गाली देने पे गाली तो क्या हो जाएगी। अच्छा एक कोई ऐसा फंक्शन जिसको जानते हो, जिसको जो ओड भी हो और इवन भी हो? वाई मो- एक्सिस पे लाई कर। क्या बेटा, तुमको लगता नहीं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 अरे हाँ। है ना? हाँ सर। हम्म। अच्छा तुमको यदि मैं एक चीज समझाऊं, यदि मैं ये देखो अभी मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, शायद समझ में आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, बोथ आर इन डोमेन, ये दोनों के डोमेन में डोमेन में है, देन एवरी function can be expressed as sum of skew symmetric, symmetrical याद आ रहा है, सर an odd and even function वन फंक्शन in a unique way, ठीक है? ईजान बोला सर लिख तो मैं बाद में लूंगा, पहले समझा दो आप। मैंने बोला देखो, मैंने क्या बोला, यदि a और माइनस ए डोमेन में है तो मैंने बोला इसके कितने पार्ट किए जा सकते हैं, दो। दो। एक तो एक पार्ट का नाम तो इवन फंक्शन होगा, चलो एक का नाम क्या होगा, ऑड। ओड। मैं जी मान लो जी ओड है, एच इवन है, जो तुमकी इच्छा है करो। अब मुझे सोच के बताओ, अब मैं गाली दे रहा हूँ तो तुमको तो जी ऑफ माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। माइनस ऐसा ही। लेकिन जी तुमने ओड वाला माना था, इसलिए जी का लुक ऐसा आएगा। हाँ वो उसका वापस है। और एफ ऑफ माइनस एक्स, तुमको लगता नहीं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस कर देना चाहिए? ऐड। ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, दोनों से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। हाँ सर। तुमको लगता नहीं जी ऑफ एक्स ये आ गया, और ऐड करने पे क्या मिल जाएगा, एच ऑफ एक्स इज प्लस डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाय 2। तुमको लगता नहीं ये वाला जो स्क्यू सिमेट्रिक वाला, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक बार बार याद आ रहा है, ये Odd. वाला ओड फंक्शन है, और ये वाला कैसा फंक्शन है उसको, इवन। इवन। तो ये तो वो वैसा ही है, वो मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस फ्यू सिमेट्रिक में लिखते हैं। हाँ वही वही तो है प्रूफ। तो अभी कॉपी भरो, सर इसको हाँ कॉपी तुम्हारा काम है भरना, तब तक मैं क्वेश्चन भरता हूँ। और सर आप गाना गा रहे हो? सर आप गाना गा रहे हो? हमें आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपका माइक म्यूट हो गया। स्टार्टिंग का वर्ड पता चल गया था।
स्टार्टिंग का वर्ड क्या है? ओरेनम है। तू कहीं ये मैंने मत कहीं जा। सुन लिया। आज मैंने एक फर्जी गाना सुन रहा था कहीं यूट्यूब पे, ट्रेंडिंग में चल रहा था। इंडिया में क्या क्या ट्रेंडिंग में चलता है? वैसे हर कंट्री की यही हालत है ट्रेंडिंग में तो। और ऑक्सीजन का क्या चल रहा है इंडिया में? प्लांट आएंगे तो होगा। और बाइडन ने कुछ क्या किया है? कुछ ऐसा कुछ आया है? वो लोग तो कोरोना से पहले हार गए थे। लेकिन अपनी कंट्री जैसी हालत नहीं हुई होगी उनकी। ये हम शायद से थर्ड है या फिर फर्स्ट भी हो सकता है। मतलब टॉप 3 में इंडिया, यूएस और ब्राजील ही आते हैं हर बार। लिख लिया सब लोगों ने ये वाला? तो इस वीक पेपर नहीं तो अगले वीक शायद बच्चों के 200 नंबर में एक आधे के और आ जाएंगे 200 प्लस वाले। यस सर। तो लिख लिया। तो 15 दिन बाद भी सिलेबस तो कैलकुलस ही होगा ना? कैलकुलस, कैलकुलस प्लस पीएनसी भी खत्म करा दूंगा मैं। मेरे को पीएनसी के लिए 3 घंटे मैराथन चाहिए, स्टैट्स के लिए 2 घंटे। अब सोनू सर आ जाएंगे ना तो मैं पीएनसी का पहले प्लान बनाऊंगा कि 3 घंटे में वो सब कुछ हो जाए। अभी सोनू सर आएंगे तो थोड़ा रिलैक्स होगा पर काम। अच्छा, नेक्स्ट वीक है। फिजिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा था वरना 7 वही अभी अच्छा हो गया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पढ़ लेंगे। हाँ, अमित सर ने 7 चैप्टर रखे थे इस बार। है हाँ मतलब 11th के 12th के 7 हो गए तुम्हारे? नहीं नहीं, सर, 11th 11th के मैकेनिक्स नाम दी थी। 7th मैकेनिक्स 7th रोटेशनल रखे चला थे। होगा। हाँ वो रिवाइज करते जाओ। वैसे तो तुमको पता काम क्या करना चाहिए, तुम्हें पुराने चैप्टर की टेंशन लेनी नहीं चाहिए। उसकी टेंशन तो हमको होती है कि हम बच्चों को कैसे रिवाइज कराएं। समझ में आ रहा है तुमको? तो अभी जो प्रेजेंट है ना उसको क्या करते रहना है। Strong। रिवाइज जब टेस्ट के थ्रू आए तो वो करते जाओ। लिख लिया क्या? स्ट्रॉन्ग। यस सर। तो तुमको लगता नहीं एक सेक्सी सा क्वेश्चन बनता है इस पे? चलो फिर तुम भी क्या याद रखोगे? क्वेश्चन करा देता हूँ मैं ऐसे शीट में, इसलिए मैं एक करा देता हूँ। बाद में डाउट में मत पूछना शीट में, ठीक है? सर ग्राफ की प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए? थोड़ी दिक्कत आती है। कहीं से प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, हर क्वेश्चन को ग्राफ से करना चाहिए। ओके सर। कुछ बच्चे बोलते सर प्ले विद ग्राफ ले ले, वो एक बार उसको पढ़ लेना 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। अभी ग्राफ की प्रैक्टिस चाहिए, ये ले क्वेश्चन इसको ग्राफ से करेंगे, ठीक है? हाँ सर। if f is odd function क्वेश्चन में क्या बोला है? x लेस देन 0 के लिए आपको डिफाइन करना है ना। हाँ सोचो, बुद्धि पे जोर लगा के ट्राई मारो। इसको अपन 2-3 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो कैसे कर सकते हैं अपन, ऐसे में एक ग्राफिकली भी कर सकते हो। ग्राफिकली बुद्धि पे जोर लगा के करो। अच्छा पीयूष आ गया, तो जल्दी जल्दी ट्राई करो कि कैसे करना है ये क्वेश्चन। सर हाँ बेटा, ये 1 पे फंक्शन नीचे इक्वालिटी नहीं है? एक जगह इक्वालिटी कर दे, कहीं भी कर दे। कहाँ पे करनी चाहिए बोल? नीचे दोनों पे सेम वैल्यू दे रहा है मेरे हिसाब से तो। सेम दे रहा है और अलग दे रहा है दोनों पे? सेम दे रहा। तो कहीं भी कर लो। चलो ऊपर ले ले बस, हाँ कहीं भी कर लो। चलो बुद्धि का यूज करना सीखे अपन। पहले ग्राफ से करते, क्योंकि ये कुछ लोग बोले ग्राफ की प्रैक्टिस ना, तो तुमको लगता नहीं कि पहले ओड के लिए कर लेते ना। 0 से लेकर 1 तक ग्राफ इसका है x स्क्वायर x स्क्वायर। x स्क्वायर।
वन पे सेम दे रहा है, और वन से लेके बड़ी वैल्यू के लिए ग्राफ किसका बनेगा बेटा? 2 माइनस माइनस 2 एक्स माइनस एक्स। अब तुमने बोला कि सर हम लीनियर है, स्लोप नेगेटिव है, 2 पे 0 हो रहा है, तो आप तो ऐसा बनाओगे, क्या तुमको दिख रहा है? यस सर लेकिन इस फंक्शन को अपन किसके लिए डिफाइन करना है अपने को भी? ऑड नेगेटिव के लिए, है ना? अब तुमको इमेज लेनी पड़ेगी ना, मिरर इमेज। हाँ यस हाँ अब हाँ तुमको लगता नहीं कि यदि ये इधर ऐसे कॉनकेव अप है तो उसकी इमेज क्या होगी? सोचो, बुद्धि पे जोड़ दोगे तो। कॉनकेव डाउन। लेकिन इससे भी चलो डाउन। अच्छा, और मुझे बताओ कि 1 पे ये 1 दे रहा है, तो ऑड फंक्शन पे क्या होगा? -1 पे क्या देगा ये? माइनस। सोचा? हाँ और अब अच्छा, ये मैंने एक्चुअली एक कलर पूरा ब्लैक कलर ले लेता हूँ, किसके लिए? x<0, ठीक। मिरर के लिए हाँ। हाँ सर। अब मुझे बताओ कि इस लाइन की, ये लाइन थी 2 - x, अच्छा लाइन का x नाम। माइनस 2 बनेगी। अब हाँ, अभी सोचो, ये -1 पे कितना दे रहा था? अब देखो, ये -1 पे कितना दे रहा था? 1। अब ये 2 पे कितना देगा? 0। दिख रहा है तुमको? हाँ -2 पे ये भी कितना देगा? 0। 0। अब बताओ ऐसा लाइन कैसे? और ऊपर ये इंक्रीज कर रही है, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? ऐसे अप साइड। यहाँ तक अच्छा, किसी को अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे सर हमको तो लाइन पता है। अरे 2 पॉइंट तो तुम देख सकते हो ना, ये देखो 1,1 और 2,0, तो इसकी इमेज में क्या? -1, कितने की? -1। अब इन दो को मिला दो तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की फोटो लिख सकते हैं, जिनको नहीं लिखनी आती है। जो बिना बिना पेंसिल लिख सकते हैं वो कैसे लिखेंगे? इसको बोलो। स्लोप तो डिक्रीजिंग है। हाँ। और साथ में क्या? -2 पे 0 हो रहा है, तो क्या हाँ। मैं ये लिखूंगा क्या? यस सर। तो मुझे बताओ, ऑड फंक्शन के लिए मेरा f(x) कैसे आ गया? सोचो, बुद्धि पे जोड़ दोगे तो। मतलब इसका नाम x² है, माइनस -x माइनस एक्स स्क्वायर। जब क्या हो जाए? x किसके बीच में लाई करे? -1 से 0, दोनों पे -1 इक्वालिटी होल्ड। दोनों पे इक्वलिटी होल्ड करेगी। अदरवाइज क्या हो जाएगा? -2 x -2। हाँ, -2 - x आएगा ना, हाँ क्योंकि इंक्रीजिंग लाइन थोड़ी है बेटा, हाँ सर। हाँ। डिक्रीज करिए ना। अगर 2 पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ अब मुझे बताओ कि ये किसके लिए आएगा? जब x लेस देन क्या हो जाए? x बिलोंग्स टू क्या हो जाए? माइनस -1 से छोटा होगा। ठीक है। अब मैंने -1 पे यहाँ पे ओपन कर दिया क्योंकि उधर इक्वलिटी करा ली है। ठीक है। अब मुझे E1 के लिए सोच के बताओ। E1 के लिए तो बहुत इजी है। इवन में तो ये x² का ऊपर x² ही रहेगा। बस वो ऐसा बन -1 जाएगा? से 0 हाँ। के। E1 में तो ये मिरर इमेज बन जाएगी ना। हाँ हाँ। बस अब मुझे बताओ, डोमेन चेंज हो जाएगा। ये x² है, तो अब मुझे बताओ ये ये भी x² ही था। हाँ। ये 2 - x था, तो ये कितना हो जाएगा? सोचो, x -2। x + 2 ना, हाँ। +2 का ना, क्योंकि -2 रखने पे 0 हो रहा है ना बेटा। हाँ ठीक है। इंक्रीजिंग लाइन है। तो अब मुझे सोच के बताओ कि f(x) इसके लिए क्या आ जाएगा? x²। कब से कब? -1 से -1 से 0। और 1 से बड़े के लिए बेटा माइनस इन्फिनिटी से -1 के लिए x + x + 2। क्लियर? यस सर। तो ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट। y एक्सिस। अच्छा, इसको YouTube वाले तरीके से भी कर ले दोनों। ये YouTube पे शायद ये भी ऐसा करा देते हैं कि उनको इतना बदनाम करे। डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला सुनाओ, क्या होता है? n n factorial factorial by into 1/2 factorial minus 1/3 factorial plus minus 1/4 1/3 factorial 1/4 ऐसे factorial dot -1 to the power n 1/. चलो, कुछ तो कल वाली याद है क्लास। जब लिख ले तो मुझे बताना, मैं तुमको देसी तरीके से भी दूसरे तरीके से भी, बोर्ड वाले तरीके से। हालांकि बोर्ड में तो आएगा नहीं। बस ध्यान में यहाँ पे क्या होना चाहिए? यदि अपने को 1 पे डिफाइन करना है तो -1 शुड भी क्या होना चाहिए? डोमेन में होना चाहिए। हो गया सर। हो गया? नहीं सर, 1 मिनट। फास्ट है अमन तुम।
अमन तो अभी आजकल अमन के सीजन 2 आ रहे हैं, कोई सीजन रियलिटी टीवी शो का कौन कौन से टीवी पता शो नहीं, सब तो अब आईपीएल आ गया। आज तो अमन हनुमान जयंती है, बजरंगबली का दिन है, हाँ सर। तो तुमको लगता नहीं तुम्हारी कोचिंग में छुट्टी होनी चाहिए थी? पूजा नहीं भगवान की सर, भक्ति। छुट्टी नहीं होनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पढ़ भी लेना। और इजान, तू शहरी के टाइम उठ जाता है या सोता रहता है? उठता हूँ। और फिर शहरी के बाद पढ़ाई करता है या सो जाता है? कभी कभी सो जाता हूँ, कभी कभी मतलब बहुत रेयरली ऐसे जाग लेता हूँ। तो ये शहरी क्या होता है? और इफ्तारी के बाद सो जाता है या फिर पढ़ता है? नहीं, फिर तो फिर 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 तो तो पढ़ाई वर्ड नहीं कहीं बोला कि मैं पढ़ता हूँ। मेरे को एक दिन इसका ना वो वीडियो, किसी घर में काश कैमरे लगे होते तो ऐसा एक वीडियो बनाना है कि ये पूरा दिन करता क्या है, महान हस्ती। बेटा एक दिन वन डे का ब्लॉग तो बनाना बेटा इजान, ताकि हाँ, लोग मैं देखूंगा बाद में। मतलब तेरा भाई नाश्ते वाले ही। मैं यूट्यूब पे पोस्ट अपलोड करेगा, वन डे इन द लाइफ ऑफ ग्रेट किसान। और बेटा वो ट्रेंडिंग पे होगा, पता है? लिख लिया सब लोगों ने? हाँ सर, 10% से ज्यादा व्यूज आएंगे। आइडल बन जाएगा लोगों का। देखो अभी इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे। मुझे बस एक चीज सोच के बताओ, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता? तुम्हारी तो मैथ्स अच्छी है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे Plus माइनस two. एक्स रखता, यहाँ पे एक्स का माइनस एक्स, सब एक्स का माइनस एक्स रखता, तो क्या फर्क पड़ता? एक्स कहां से कहां तक हो जाता? माइनस -1 से लेस 0 देन -1 और ये कितना हो जाता? लेस ठीक है, देन देन -1। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब तुमको तो पता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स तो ये हो जाता। अब पहला केस लेते हैं जब एफ ओड है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाता है? एफ ओड है तो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता। हाँ, तुमको नहीं लगता कि मुझे तो क्या निकालना था? एफ ऑफ एक्स ही निकालना था। एफ ऑफ एक्स निकालना था, तो तुमको लगता नहीं वो आंसर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स। और Yes. ये कितना हो जाएगा? -1 माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये उतना ही रहेगा ना, डोमेन वही रहेगा। तो आ गया ना? अच्छा, और एफ इवन वाला तो तुम्हारा काम और बिजी हो गया। इफ एफ इवन है तो फिर एफ तो ऑफ एक्स इज इक्वल यही रहेगा। ये एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। हाँ, तो तुमको ये, तुमको लगा ये भी इजी है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करानी थी किसकी? भैया की, अपने को। ग्राफ ग्राफ की। हाँ, अरे ग्राफ तो बहुत आएंगे, शीट में हर सवाल ग्राफ से होगा। और विकास गुप्ता की बुक का हर क्वेश्चन 80% 40%, दो मैंने ग्रुप में पीडीएफ भेजी है ना, वो मैं करवाने वाला हूँ इस बार, इस चैप्टर खासकर फंक्शंस की। कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसे अपने लोग चैप्टर किया था। सर हमने इसके गोयल भी खरीदी थी। हाँ, ये टाइम है तो करो ना, तुम्हें टाइम मिलता है तो करो ना। टाइम तो मिलता है लेकिन करना नहीं चाहते। जैसे कल शीट का होमवर्क ही नहीं था, लेकिन कल होमवर्क दिया था तो 4 क्वेश्चन में वो मुंह बना हुआ था कहीं होगा। सबसे रूल नंबर 1 है शीट 3-3 4-4 बार कर लो। मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट की। अच्छा, डिटर्मिनेंट तो वो शीट नहीं मिली ना, मैट्रिक्स या तो मिल गई थी। वो मिक्स मिली थी रेजोनेंस की एक, वो आपने उसकी नहीं मिली थी। उसके बाद मैंने मैट्रिक्स की सॉल्व अलग से दी थी, वो याद है? प्रोफेशन टेस्ट 1 2 3। हाँ सर। हाँ सर, वैसे डिटरमिनेंट मिली। फंक्शन की भी शीट, अच्छा फंक्शन की तो चल ही रही है ना शीट, मैंने बोला फंक्शन के भी अब डिस्ट्रीब्यूट। तो अब ऐसी शीट आएगी ना कि अभी ऐसी 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 डिटो। रेजोनेंस में क्या बहुत ज्यादा ऊट पटांग का मतलब बहुत ज्यादा शीट, बहुत बड़ी शीट होती है। मतलब ना तो बच्चे को क्वालिटी के क्वेश्चन एक साथ मिल पाते हैं। अब तुम ये वाली अपनी मैट्रिक्स लगाने पर तुम रेजोनेंस की मैट्रिक्स शीट लगाओ, तुमसे आराम से होंगे। मतलब अपने को वही क्वेश्चन करेंगे जो क्वालिटी के हो। और इतने इतने बंडल ऑफ क्वेश्चन करने का फिर हो जाता है कि फिर एक चैप्टर ही निपटता है। इसमें अब PYQ भी है, प्रोफेशनल टेस्ट भी है 1 2 3।
और फोर्थ भी है। देख लिया। यस सर। यस सर। अब थोड़े मुद्दे की बात आते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, और टॉपिक का नाम है फेवरेट। ये भी देखो लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये बस पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मैट्रिक्स लिखाई थी, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a। याद आ रहा है? यस सर। हाँ सर। यस सर। और वहां पे k शुड बी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। देखो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जो खुद कुछ टाइम के बाद f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स। एक्स। बस यहाँ पे अभी मैं सब जगह ये लिखूंगा कि डोमेन के अंदर ही रहना है, ठीक है ना। हाँ Here t is positive constant, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट वर्ड पे, मैं इस पे बहुत सवाल खेलूंगा। t एक पॉजिटिव क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। देन f इज कॉल्ड कौन सा फंक्शन, पीरियोडिक। मतलब एक्स प्लस टी भी होना चाहिए। विद उसका पीरियड कितना हो जाएगा, टी। t। हाँ भैया, जो x है वो शुड x प्लस टी, तभी तो x प्लस टी भी डोमेन में होना चाहिए ना, तभी तो f ऑफ डिफाइन होगा। मान लो तूने सोचा कि x डोमेन में, लेकिन t कुछ ऐड कर दिया, क्या f आउटपुट देगा फिर, नहीं। कुछ देगा ही। नहीं नहीं। चमक गया। यस सर। जैसे सोचो यहाँ पे साइन x प्लस 2 पाई कर दिया, वो भी साइन x होगा। हाँ साइन x प्लस 4 पाई कर दिया, वो भी क्या हो जाएगा। साइन तो तुमने बोला कि सर फिर पीरियड कितना है, 2 पाई 4 पाई। अभी इसके एक नया वर्ड आता है, फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड। इसका मतलब क्या है, जो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t इज कॉल्ड फंडामेंटल। यदि मैं पूछूं कि इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, इसके लिए ऊपर के लिए, तो कितने हो जाएगा, 2 2 पाई। अच्छा मैंने तुमको ने जब ये पढ़ाया था तो वो इस टाइम उसको ये लिखा था a की पावर n प्लस k इक्वल टू, ये भी तुमको प्रूव कराया था। हाँ। अभी तुमको थोड़ी कुछ चीजें प्रूव कराते हैं। ठीक है, क्लियर। पीरियोडिक फंक्शंस सब जगह कैलकुलस चल रहा है मेरे हिसाब से। मेरे तो जो एलन वेलन में अच्छे बैच पढ़ाते हैं उनके में तो अभी कैलकुलस चल रहा है। टाइम पास वालों को पता नहीं। तुम अपने दोस्तों से पढ़ाई की तो बातें करते ही नहीं, मुझे कंफर्म पता चल गया तुम्हारी। अभी बातें नहीं होती कुछ। साइंस वाले कोई दोस्ती ना हो तो। ये कौन बोला, अपना ये कैसे दोस्त है तेरे, साइंस वाले दोस्त नहीं। तू इन्हीं से बात कर लिया कर बेटा, सबको एक एक फोन लगाया कर रात को। एक दिन उदय से, और उदय ऐसे। बेटा कम्युनिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तुम कम्युनिकेट, तुम्हारे में ना सबका एक नेगेटिव पॉइंट 15 में से 10 का तो ये है इस क्लास में। उनका कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन बोलने वाइज नहीं, तुम आपस में कम्युनिकेट बहुत कम करते हो। इसी दिन लाइफ में अकेले पड़ जाओगे, ध्यान रखना। इसलिए बातें क्या करो, वो कम्युनिकेशन अकेडमिकल कम्युनिकेशन अलग होना चाहिए, और बाकी इधर उधर की बातों के लिए तो तुम अपना ढूंढ ही लेते हो। ढूंढ लेते हो नहीं ढूंढ लेते। अमन बोला मैं तो बजरंगबली का। वैसा है, जुगल से बात, ये जुगल उदय से बात हो जाती है। ऐसे किया करो बेटा, जितना हाँ सर, देखो, मतलब पढ़ाई के रिलेटेड कम होती है, हमसे होती है, मतलब ऐसे दूसरे जो है उनसे कम होती है। वही हम हमारे अंदर अंदर बात होती रहती है। वो बहुत सही है, क्योंकि अदरवाइज तुम नहीं पढ़ो। अरे देखो, कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है, कम्युनिकेट ही नहीं करते। अरे मान लो सबको समझ में आ जाए तो IIT में तो 10 लाख बच्चे बैठते हैं, 10 लाख का सिलेक्शन हो जाए। कुछ तो पता है इसलिए नहीं बोलते, क्यों, उनको क्या लगता है कि सिर्फ उन्हीं को समझ में। अरे सबके साथ होता है, 9 10 थोड़ी है।
चलो ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया, ये पीरियोडिक दिख रहा है तुमको? हाँ हाँ यस सर। अब मान लो मुझे ये मैंने कोई x पकड़ा, तो ये अगला ये t टाइम पे वो सेम वैल्यू दे रहा है, दिख रहा है तुमको? हाँ हाँ तुमको लगता नहीं कि 2t पे भी सेम देगा? हाँ x कुछ भी हो सकता है ना, मैंने जरूरी नहीं जानबूझ के यही पकड़ा है, मैंने इसलिए जानबूझ के ये पकड़ लिया, उसमें t ऐड करने पे वो सेम दे रहा है, अगले t ऐड करने पे सेम दे रहा है। तुमको लगता नहीं कि यहाँ पे मुझे ये लिखा देना चाहिए था, f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू क्या दे रहा है, f ऑफ x प्लस 2t, 2t ऐसे x प्लस टी, 80 एंटे तो f ऑफ x प्लस एन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f of x अच्छा दोस्त, चलो क्वेश्चन क्वेश्चन में कराऊंगा। हाँ सर, बेटा बोल। वो ऊपर t इज पॉजिटिव कांस्टेंट क्यों जरूरी है? मतलब पीरियोडिक फंक्शन है तो पीछे टी डिफाइन है ना ऐसे, मतलब कि टी शुड भी क्या होना चाहिए, टी जो कैपिटल फंडामेंटल पीरियड है ना वो, अच्छा वो अभी तो सर आपने ये फंक्शन बनाया है, इसमें एक कदम पीछे भी जाएंगे तो सेम हाँ तो इसलिए वो अपने को जो भी पीरियोडिक फंक्शन में रहना, मतलब एफ ऑफ एक्स डिफाइन ऐसे तरीके से किया गया है। ऐसे तो ये अच्छा साइन कर ले, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होगा, उसका भी +1 भी और -1 दोनों हो सकता था, लेकिन एक फंडामेंटल पीरियड को डिफाइन करने के लिए, वो वैसे कैपिटल टी डिफाइन करने के लिए टी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। फंडामेंटल पीरियड तो हमेशा ही कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए। और कौन देखो पीरियड तो -1 भी चलेगा, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन की केस की बात चल रही है, लेकिन वो डिफाइन जो किया गया ना, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हो सकते थे x कन्वेंशनली हाँ, पॉजिटिव हाँ और जो फंडामेंटल पीरियड की बात चलेगी तो सब टी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव तो पहला पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट का टाइम पीरियड कितना होगा, सोच के बताओ। 1 ना, ग्राफ ऐसे बनाना था ना झोंपड़ी, हाँ हाँ साइन कोस सॉरी कोसेक सेक का तो पाई हो का जाता है 2 पाई, और tan और कोट का टाइम पीरियड कितना होगा? पाई पाई। अब मैं सीधा तुमको मेंस लेवल का एक सवाल करा देता हूँ, तुम अच्छे बच्चे हो तो कर ही लोगे। सर एक मिनट ये नोट कर लो। क्योंकि टाइम पास अपन आज थोड़ी काफी हो जाएगी, कल होमवर्क मतलब मिल जाएगा। डन। हाँ सर। यस सर। अब पहला भाई और बहनों क्वेश्चन, मुझे बस इसका टाइम पीरियड निकाल के दिखाओ। कितने बार रिपीट करेगा? 1 1 के बाद जुगल का सही है। जुगल कैसे सोचा ताकि तेरे भाई बहनों को पता चले? ये ऐसे जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 से 1 जाए, और तो फिर ये जो अंदर साइन के अंदर है वो भी 0 से 2 पाई जाएगा, और ठीक है 2 पाई जाने तक ऐसे रिपीट नहीं होता, हाँ, तो फिर वापस वो 0 से 2 पाई जाएगा। देखो जुगल भैया क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं वो। देखो उसने इसके औकात नहीं कहा, इसको थोड़ी देर के लिए जिनको नहीं समझ, इसको पूरे को छिटा मान लो। तो मुझे बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी रखो, उसके औकात कहां से कहां तक रहने वाली है? 0 से 1। 0 से अब मुझे बताओ कि जिस अपने को जो थीटा की औकात कहां से कहां तक आ जाएगी?
0 से 2 पाई। 2 पाई। अब मुझे बुद्धि का जोर लेकर देख बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट के केस में सोचो। अभी मैं ग्राफ थोड़ा ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ। 0 से 1 के बीच में सोचो एक बार, 0 से 1 के बीच में ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये पूरा जो साइन के अंदर वाला एंगल है वो कहां से कहां तक वेरी हो जाएगा? 0 से 0 से 2 0 पाई। से 2 पाई। मतलब 0 से 1 तक देखो, जब तुमने ये देखो 0 से 1 के बीच में ये तो 0 से 1 के बीच में जाएगा और आगे 2 पाई पड़ा हुआ है, तो साइन का एक चक्कर पूरा लग जाएगा क्या? हाँ सर। अब उसके बाद तो ये 1 के बाद तो फिर 1 से 2 में सोचो, फिर वापस वही काम होगा। चमक रहा है? यस सर। अच्छा रेंज क्या होगी? मैं जैसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरे कैसे दिल की तमन्ना है, तुम रेंज भी निकाल सकते हो। -1 से 1। माइनस साइन है ना? नहीं, एक -1 -1 से 1 सारे तो आगे। क्योंकि सारे आ गए ना 0 से लेकर 2 पाई तक के, तो हाँ हाँ बीच में एक एलिमेंट नहीं साइन 2 पाई वो वो आज 0 पे आ जा रहा है वापस। 0 पे आ रहा है, तो चमक गया। हाँ सर। अब अपनी बुद्धि का अब आंसर चिल्लाना मत, ठीक है? तुम्हारी आज तुमको मैं चेक करता हूँ आज। हाँ सर। चैट बॉक्स ये लो, ऑप्शन ए हम करके दिखा रहे हैं, हाँ बस वही ऑप्शन बस। ठीक है? बी हमको क्या लेना देना, ये सी पता नहीं है स्टार्ट कहां से करें, डी नेटवर्क इश्यू है। नेटवर्क इश्यू आ रहा है इसलिए कर नहीं पाऊंगा। सर भेजा। ठीक है, बुद्धि का यूज करने के लिए बोल रहे हैं। जुगल मुझे तेरे से उम्मीद नहीं थी, दोनों का गलत है, जुगल और अमन। तुमको क्या लगता है कि मैं अगला क्वेश्चन ऐसे टाइम पास करने के लिए पूछ लूंगा तुमसे? इसलिए मैं बोलता हूँ सोचना जरूरी है। एक ने सोचा, चिन्मय का सही है। देखो यही चीजें तुमको आगे लेके जाएंगी, सोचोगे ना तो कैसे काम चलेगा। हाँ जुगल अब आ गया ना सही? हाँ तो मेरा नेटवर्क इश्यू था इसलिए थोड़ा लेट गया। ऑप्शन डी। अरे मुझे बताओ यहाँ पे अब की वजह थीटा मानेंगे वो कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से 3 पाई। 0 से 3 पाई। 0 से 3 पाई। मतलब 0 से 1 के बीच में 0 से 3 पाई जाएगा। तुम मेरी बात मान रहे हो? ऐसा जाएगा? हाँ हाँ फिर 1 के बाद तो फिर रिपीट करेगा ना, फिर तो ऐसे जाएगा ना। हाँ तो टाइम पीरियड तो 1 ही आया ना। तुमने सोच पा रहे हो क्या बोला मैंने अमन? हाँ। अरे वापस ऊपर से चालू होगा। हाँ क्योंकि 1 के बाद से तो फ्रैक्शनल पार्ट सेम चालू हो जाएगा जो 0 से बाद स्टार्ट हुआ, जैसे हरकतें करना। हाँ। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1 थोड़ा ग्राफ बनाता हूँ, नहीं तो कहीं तो ग्राफ नहीं समझ में आएगा। 0 1 2 इसको मुझे 3 चक्कर दिखाने, दिख रहा है? यस सर। उसके बाद फिर वापस से 0 से 1 के बीच में उसकी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 पाई तक हो जाएगा, दिख रहा है? अच्छा एक और दो सवाल, फिर फैलोगे तो नहीं? हाँ सर नहीं फैलेंगे। लिख लिया ये वाला, सेम दे रहा हूँ, बस वैल्यू चेंज करो, 2 3 की जगह कुछ और डाल लेता हूँ। 6 लिख लो चलो। नहीं तो मैंने जो भेजा वो नहीं याद। ठीक है ना? अब मैंने 2 2 3 ना, ये सेम क्वेश्चन अभी लिख लिया ये वाला क्वेश्चन। यस सर। अब बताओ आशिक लोगों,
अभी चिन्मय का दिमाग चल रहा है भैया आज, बस कंसिस्टेंट नहीं है। मुझे चिन्मय से एक ही शिकायत है। सबसे चलता है काम। हेलो पुलिस, हेलो, कोई है क्या मीटिंग में? अरे एक छोटे बच्चे को पकड़ना है, बहुत शरारती है वो। कौन सी पुलिस? तो कहाँ रहता एफआईबी वाली, SWAT वाली? और उसको बाहर बुला के ठोक, मतलब उड़ा देते। ठीक है, ठोक के। ओके। लेकिन छोटे बच्चे रिहेबिलिटेशन स्टेशन में जाते हैं। और उसके भाई का नाम क्या बताना? उसके भाई का नाम है पार्थ, जिसको पकड़ना है। स्कूल TGS, हरकतें शैतानी, और पढ़ाई नहीं करता। ओके, हाँ वही बच्चा जो पढ़ाई नहीं करता। ओके डन। हाँ, अब किसी का आंसर आया 1/3। अब सही आया बेटा, जिनका भी आया है। 1/2, 1/1। मुझे बताओ कि ये 0 से 1 के बीच में कितना फैल जाएगा? ऐसा 3 बार पूरा 2 पाई वाली साइकिल बनाएगा। साइन के चक्कर 0 से 1 में 3 बार हो जाएगा ऐसे। हाँ ये 2 पाई, ये 4 पाई। चलो मैं पहले बाद में 1 बना दूंगा, ठीक है। हाँ अब वापस से स्टार्ट वही होगा ना 1 के बाद तो। हाँ। अब तुमको लगता नहीं ये 1/3 होगा, ये कितना होगा? 2/3 होगा। 2/3। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 1/3। चमक गया? यस सर। डन। यस सर। तुमको लगता नहीं कि इस सवाल को जर्नलाइज करके मुझे ऐसे पढ़ा देना चाहिए वैसे अभी, लेकिन अभी रटना नहीं है। लेकिन यदि इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1 बाय कितना हो जाएगा? n। और यदि ओड हो तो 2n + 1 पाई हो तो 1 ही रहेगा। ऐसा क्यों होगा? सोचो, ओड में क्या होगा? वो वहीं से वापस स्टार्ट ऊपर होगा। चला आधा जाएगा होगा तो ऐसे। चमक गया? यस सर। तो ये फटाफट कुछ कुछ लिखो, ताकि मैं फिर कुछ कुछ पॉइंट तुमको लिखाता हूँ। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से। लिख लिया होगा ना मैं। चलो अब काम की बात सुनो। यदि f(x) कांस्टेंट है फॉर x बिलोंग्स टू R, तो वो पीरियोडिक होगा क्या? हाँ, हर एक बार इसका पीरियड डिफाइन नहीं होगा। हाँ ठीक है, हाँ सर। ये मैंने स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। अब लेकिन अभी मैं कल के टेस्ट पेपर में तुमको संडे वाले अगले टेस्ट में ही डाल दूं। मैंने बोला इसका पीरियड क्या होगा, तो कोई बच्चा बता सकता है? प्लीज चैट बॉक्स। ए ऑप्शन देता हूं, चलो। ऑप्शन ए 1, आधा, नॉट डिफाइंड, डी मगज मत खाओ। सब टिक तो डी करना चाहते हैं। देखो एक आया डी। सही में नहीं पता कर रहा हूँ। बाकी हाँ जनता, सर सही है या गलत? तेरे को लगता है तेरा सही होगा? ऐसे पता नहीं। ये आई है ना, 1 नहीं है, आई। मुझे 1 लगा था। 1 पे होता तो फिर तो पक्का वो नहीं होता पीरियोडिक। हाँ, पीरियोडिक इसीलिए तो नहीं मैंने होता। सी भेजा। अच्छा सी। अब 1 पे सोचो, सॉरी आई। हाँ, अब मुझे बताओ, अच्छा पीरियड नोट अच्छा भेजा पीरियड। हाँ, अब सोचो बुद्धि का ग्राफ बनाओगे। इंटीजर पे ग्राफ ही नहीं बनेगा। हाँ, बाकी सब जगह ग्राफ बनेगा। हाँ। मुझे बताओ कि ये इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 1। हाफ क्यों नहीं ले सकता मैं?
क्योंकि क्योंकि वो फिर एक बार हाफ पे डिफाइन इधर नहीं हो रहा, उधर से हाफ लेंगे तो मतलब define हो उसमें रहा है। हाफ के अबाउट यदि मान लो यदि मैं हाफ ये ले लूं, उसमें हाफ ऐड करूं तो वापस वो हो सकता है उस पे आए या नहीं है। नहीं है। तो इसका अभी पीरियड कितना आ गया, अब ये कांस्टेंट है लेकिन One. पीरियड आ गया ये। हाँ तो कभी कभार ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं, ये अभी सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है पेपर में आ गया, इफ एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन देन पीरियड इज नॉट डिफाइंड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। हाँ, क्योंकि अपने को क्या पता है Domain. कांस्टेंट, लेकिन थ्रू आउट डोमेन कैसा है, समझ में आ रहा है? हाँ तो फंस सकते हो ऐसे में। किसी ढीले कॉन्सेप्ट को ना पक्का टिक करके आ जाएगा कि वो पीरियड नॉट डिफाइन होगा। तो पहला फंडा क्लियर है, कांस्टेंट फंक्शन का कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं मैं अभी, ये क्वेश्चन नहीं है ना, ये अभी पहला पॉइंट है, ये क्वेश्चन अभी चालू कराऊंगा। लिख लिया दिख रो? यस सर। मिनट सर। एक मिनट मतलब टेस्ट इस संडे तो नहीं है, ये अच्छा हुआ, जान के तुमको अच्छा लग रहा होगा ना। यस सर। फिर 2-2 टेस्ट हो जाती है तो थोड़ा ऐसे। सोनू सर आएंगे तो आप टाइम चेंज कर दोगे? नहीं 3 से 6। हाँ यही से। इसमें क्या तुम्हारा निपट जाता है, हाँ इसमें वो रात को फ्री हो जाता है। एक बैकअप का समस्या जिस दिन खत्म हो जाए ना उस दिन मैं प्रसाद बांट लूंगा। मतलब ये हमेशा के लिए यही टाइम है ना, अब 3 से 6 ना? हाँ 3 से 6 बेस्ट लग रहा है मेरे को तो। ठीक है सर। इसमें क्या तुमको शाम को पढ़ने का स्कोप तो मिल जाता है मेरे हिसाब से। हाँ और यदि 7 मान लो बजे से। हाँ यदि हमको मान लो कि कोई क्लास एक्स्ट्रा करनी तो हम 7 बजे तक खींच सकते हैं तुम्हारी। ये अभी किसी की हाँ नहीं आई? हाँ बोला। लिख लिया? यस सर। चलो अब एक चीज और देखते हैं, दूसरा पॉइंट। मान लो एफ ऑफ एक्स का टाइम पीरियड टी है, सोचना बुद्धि का जो बताना, तो 1/f ऑफ एक्स का टाइम पीरियड कितना होगा भाई? हर टी के बाद वो ये रिपीट कर जाएगा, सोच रहे हो? हम तो टी हो जाएगा। तो वो भी क्या हो जाएगा? टी। बस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 टी पे ना, बस इधर आना। हाँ समझ? अच्छा अब मुझे तो रूट एफ एक्स का टाइम पीरियड भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ना? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। हाँ मतलब उस टी पे एफ ऑफ एक्स जो भी है, एफ ऑफ एक्स वो एफ ऑफ एक्स डोमेन में होना चाहिए, बस ये सारे पॉइंट में। ये जो भी चमक गया ना कि रूट एफ, यदि मैं कल को बोलूं रूट साइन एक्स का टाइम पीरियड बताओ, 2 पाई। 2 पाई होगा। सोच लो रूट साइन एक्स अगर आप पॉजिटिव नंबर के लिए रूट साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई होगा, श्योर हो? sin 2x का तो पाई। नहीं रूट साइन एक्स का सॉरी 2 पाई होगा। देखो क्यों? हाँ। क्योंकि इतना ग्राफ बनेगा, ग्राफ में यही आएगा ना। हाँ यस सर। नेगेटिव नंबर के लिए तो ग्राफ बनेगा ही नहीं। यस सर। तो हर 2 पाई तो इसमें तो क्या 2 पाई दिखाई दे रहा है, पाई दिखाई दे रहा है? 2 पाई। 2 पाई। मैंने ग्राफ गलत बना, ये पॉइंट गलत लिखे हैं, ये 2 हाँ वो पाई होगा, ये कितना होगा? पाई लिखा था। चमक गया? यस सर। तो ये तीसरा, अब तीसरा जो फेवरेट पॉइंट है, मान लो एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स, 2 पीरियोडिक फंक्शन का सम है, और इसका टाइम पीरियड कितना है? t1। इसका टाइम पीरियड कितना है? t2। तो मुझे कुछ सोच के बताओ, तो क्या तुम मेरी बात इतना एक बार सोच के बुद्धि का यूज करके बताओ, एफ ऑफ एक्स का टाइम पीरियड t1 है, तो क्या हर t1 2t1 3t1 ऐसे 4t1 पे एफ ऑफ एक्स कितना होता है? रिपीट होता जाएगा। हाँ मैंने समझाने के लिए ले रहा हूँ, 5 तो लिख देता हूँ, 5t1 क्यों अलग करो, t1 t2। नहीं थोड़ा ऐसे बुद्धि का जोर लगाना चाहिए बेटा अपने को। t2 2t2 3t2 ऐसे, ये भी क्या होगा? हर t2 के बाद क्या होगा? अच्छा t1 t2 अलग अलग चीजें है ना, सेम नहीं है। किसी का पाई, किसी का 2 पाई, किसी का 1 भी हो सकता है। अब मुझे सोच के बताओ, मैंने क्या सोचा तुमको समझाने के लिए। जैसे मान लो मैंने बोला कि 2t1 और 5t2 आपस में इक्वल हो रहे हैं। सोचो मैंने क्या जोर दिया
कि हाँ। 2t1 और 5t2 अपने क्या हो रहे हैं, इक्वल। तो फिर बताओ एलसीएम होना क्या चाहिए? इसका मतलब तुमने क्या सोचा कि सर इन दोनों का एलसीएम हमारा टी होगा। तुमने कैसे सोचा? बोल। गलत नहीं, सही नहीं, बोला। तभी दोनों कोइंसाइड करेंगे, फिर वहां से रिपीट होगा। हाँ, वेरी गुड। देखो जब t1 और t2 का एलसीएम लेंगे ना, देखो मैंने क्या मान ली, मैंने कॉमन मल्टीपल्स की सोच रहा हूँ, ठीक है ना। मैं t1 और t2 के ये जो कॉमन मल्टीपल के सोचो एक बार, h ऑफ x 2t1 कितना हो जाएगा? सोचो इस केस में f ऑफ x 2t1 प्लस g ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा? 5t2। ये t1 मैंने x हाँ। रखा 2t1, तुमको पता है कि ये भाई साहब तो f ऑफ x हो जाएगा। अब 2t1 किसके इक्वल में बेटा? मैंने माना इस सवाल को समझाने के लिए, 5t2। तो तुमको लगता नहीं कि g ऑफ x वापस g ऑफ x ही आ जाएगा। तो टाइम तो तुमको क्या ढूंढना है यहाँ पे? 2t, तो इस केस में h ऑफ x का टाइम पीरियड कितना आ गया? देखो तुम देखो तो 2t1 है। हाँ। तो 2t1 इज इक्वल टू 5t2, तो तुम्हें इन दोनों, तुमको t1 और t2 का क्या ढूंढना है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तभी तो जैसे फॉर एग्जांपल एक f ऑफ x का दे रखा है, इसका टाइम पीरियड पाई है, g ऑफ x का टाइम पीरियड कितना है बेटा? 2 पाई है। नॉर्मल तरीके से सोचो एक बार, वो तो f ऑफ x हर पाई के बाद रिपीट हो रहा है, हाँ। g ऑफ x हर 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। दोनों कब एक साथ कब रिपीट होंगे? 2 पाई। तो यदि मैं तुमको ऐसा लिखूं कि यदि h ऑफ x का टाइम पीरियड यदि यहाँ पे लिखा दूं कि LCM ऑफ, अभी इसमें भी लोचा आएगा लेकिन सवाल करेंगे तब आएगा, हर बार LCM ऑफ t1 t2 भी नहीं है जरूरी। नहीं आएगा। एक बार सोचना सिखाओ LCM ऑफ t1 t2 का। ये मान लो LCM ऑफ t1 t2 तो ठीक है, लेकिन मान लो बीच में LCM t1 t2 आया, मान लो पाई आया, सोचो कितना आया? पाई। सोचोगे पाई बाय 2, कोई बीच में पाई बाय 2 के लिए साइन और कोस आपस में इंटरचेंज हो जाए तो साइन कोस में बन जाए, कोस किस में बन जाए? साइन। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सवाल देता हूं तुमको, चलो मैं वो सवाल लिखाऊंगा। तो अभी तक हाँ, लेकिन यदि दो फंक्शन है f ऑफ x और g यदि दोनों पीरियोडिक है तो ध्यान रखना कि उन दोनों का जो कंबाइंड पीरियड कितना आएगा? LCM ऑफ t1 एंड t2। अच्छा, एलसीएम तुम 18 और 24 का एलसीएम कैसे लेते हो? 72। कितना आएगा? 72। ठीक है, अब एलसीएम लेने को ऐसे भी सोचा जा सकता है ना, 18 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करो, 24 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करो ना, कॉमन मल्टीपल ढूंढने ना अपने को। तो मुझे बताओ कि 3n1 इज इक्वल टू 4n2 आया दोस्तों। हाँ। अब देखो n1 की वैल्यू 4 रख सकते हो और n2 की वैल्यू क्या रख सकते हो दोस्तों? 3। तो तुमको लगता नहीं कि n1 की वैल्यू 4 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 72 ही हो जाएगा। हाँ। मतलब कॉमन मल्टीपल ढूंढना समझ में आया ना कैसे ढूंढना भी? यस सर। अभी तुमको एक अच्छा क्वेश्चन, अभी आप वही क्वेश्चन दोगे ना जिसमें ये नहीं होता है? नहीं अभी मैं तुमको पहले सर इजी देंगे फिर वैसे देंगे। नहीं, अभी तुमको एलसीएम लेना सीखेंगे ना, तुमसे एलसीएम में अभी कुछ करवाता हूँ ना। एलसीएम रेशनल नंबर का एलसीएम लेना तो आता है ना? हाँ 3/4 5/8 दोनों का एलसीएम ले लोगे ना ऐसे तो? हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आया एलसीएम के आवाज में। 3/4 एक नंबर, एक 5/8 है, दो नंबर, उन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 8 है? दो नंबर है खुद ये। अच्छा, वो मुझे लगा कि डिनोमिनेटर का। नहीं, ये दो नंबर, इन दोनों का एलसीएम बताओ। इन दोनों का एलसीएम कैसे है? क्यों लेंगे हम पर? दोनों को मल्टीप्लाई करके नहीं वैसे नहीं तो हर मतलब एक चीज, ऐसा कुछ हर होता एक है, नंबर ऊपर वाले आएगा। का HCF और नीचे वाले का LCM। 15/4 15/4 इज राइट। मतलब बुद्धि का भी यूज करना सिखा रहा हूँ, मतलब बिना वो ऐसा याद किए कि बिना एलसीएम एचसीएफ जो बोल रहा था वो भी कर सकते हो, प्लस में कॉमन बुद्धि का भी। डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल कर। हाँ, फिर ऊपर के नंबर का LCM। कुछ तो दिमाग लगाया। वैसे ही किया था।
सोचा भी थोड़ा और चले आगे। यस सर। हाँ सर। अब इसी को सोचते हैं एक बार, सोचो एक बार T1 T2 और एलसीएम ऑफ T1 T2 के बारे में सोचते हैं, ठीक है। मुझे बताओ T1 रेशनल है, T2 रेशनल है, तो एलसीएम एग्जिस्ट हो जाएगा, रेशनल का दो रेशनल एलसीएम तो हो सकता है ना। हाँ सर। एक रेशनल है, एक इरेशनल लिख देता हूँ, नहीं तो आर रियल रियल समझेंगे बाद में अगले साल नोट्स पढ़ेंगे तो, ठीक है। रेशनल है और ये क्या है, इरेशनल है। क्या इन दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट हो सकता है क्या? सोचो, हो सकता है क्या? नहीं। खुद ही सोचो ना, एक √3 ले लो, एक 3, n1 = n2 ले लो, क्या कभी इक्वल हो सकते हैं? n1 n2 इंटीजर होने चाहिए ना। हाँ n1 n2 नहीं हो सकता ना। नहीं। अच्छा ये अब तो ये वाला केस भी रिपीट हो गया, इरेशनल रेशनल नॉट एग्जिस्ट। अब बताओ दोनों इरेशनल हो तो एग्जिस्ट। नहीं तो फिर नहीं, तो फिर भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब √3 मतलब ऐसा √3 हो, हाँ, ऐसे नहीं। ऐसे उसने बोला सही बोला, √3 5 √3 हो तो हो जाएगा। √3 मतलब वो नंबर √3 और √7 हो तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हाँ। होगा। तो यदि मैं ऐसे हाँ। लिख दूं, इस पे ना मैं बहुत गंदा जे एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा और आईआईटी वालों ने पूछ रखा है। तो रूट के अंदर वाली चीज को क्या बोलते हैं? देखो अभी वो भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश समझ में आ गया। जिनका रूट का इरेशनल उनका सेम कोज है तो समझ जाना कि समझ गए ना। इरेशनल हाँ। पार्ट इक्वल मतलब सेम। क्लियर? यस सर। इसके बर्तन गिर रहे हैं। आज मुझे इस क्लास में 5 मिनट का टी ब्रेक देना पड़ेगा यार। कब सही होगा, कब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी, कब मेरा जूम पे। सर अभी भी हिट हो रहा है आपका? अरे पूरा दिन उसकी फैन की आवाज सुनाई देती है। तो सुबह आपने वो ट्राई किया पहली क्लास में ऑफ रखने का? अरे मैंने एक क्लास में बिना कैमरा लिए तब भी वो आवाज वो आती आती है। देखो एक ओम शांति मनोजपति लिख ली तो तुम्हें। यस। चलो अब मैं तुमको कुछ और ऑब्जर्वेशन करते हैं। अभी पॉइंट नंबर 3 हो गया ना, तीसरा चल रहा था ना ये। चौथा। 1 2 3 तीसरा इतना ये वाला तो एलसीएम वाला तो। ओ हाँ। यदि इसका टाइम पीरियड t है तो क्या दोस्तों इसका टाइम पीरियड t/a होगा? t/mod है। तुमने बोला सर प्रूफ करा दो। देखो मैंने g(x) इसको नया फंक्शन मान लिया, ठीक है। g(x) मुझे किसका टाइम पीरियड निकालने में इंटरेस्ट है? f(ax + b). मैंने बोला g(x) का टाइम पीरियड है t'। तो टाइम पीरियड t तो t' क्या होगा? g(x + t' का gx होगा। हाँ। अब g(x + t) क्या होगा? g(x + t) सोच के बताओ। f(ax + at' + b) सोचो। और ये मैंने g(x + t) रख दिया। और g(x) किसके इक्वल होगा? ax + b। तो सोच के बताओ, ax + b मैंने थोड़ी देर के लिए z नाम दे दिया। कोई किसी को तकलीफ? नो सर। तो मुझे बता टाइम पीरियड कितना आया? t/a 80' आया। हाँ। और 80' f का टाइम पीरियड अपन ने क्या बोला था? t बोला था ना। हाँ। इसका तो t = कितना आ गया? t/a। मोड़े क्यों लगाया? क्योंकि वो पॉजिटिव बनाने के लिए। ए हो सकता है कि साइन कल को मैं पूछूंगा तो 80' कैसे हुआ? है। ये देख, ये मैंने ना इसको जेड मान ली। किसको? ax + b को। ax + t। तो तुमको लगता नहीं z + 80' = वापस से क्या हो गया? f(z) हो गया।
सेम है इस वाले स्टेप में, इस ऊपर वाले में 80 डैश। अरे ये देख, ये इसका मैंने 80 डैश है ना, ये देख, ये मैंने क्या किया, जी का टाइम पीरियड अलग मान लिया, मैंने क्या मान हाँ। लिया कि ax प्लस b का टाइम पीरियड t डैश है। हाँ तो अब मुझे बता कि g ऑफ x f प्लस a b है, तो g ऑफ x प्लस t डैश क्या होगा? ओके, हाँ हाँ समझ गया अब। क्लियर? हाँ तो x की जगह a t डैश डालेंगे तो a डैश आ जाएगा। अब इसका टाइम पीरियड है a t डैश, लेकिन आना कितना चाहिए था? t। t तो t डैश इज इक्वल टू कितना? t बाय a, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, t शुड बी पॉजिटिव। एंड इसका टाइम पीरियड कितना होगा? साइन का टाइम पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन प्लस से कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमको लगता नहीं इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इसका भी कितना हो जाएगा? -2 का पाई। चमक गया। यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं पहले, जितनी प्रॉपर्टी पड़ी उसका सब यूज करूंगा एक ही क्वेश्चन से। नोट डन। बर्तन गिर रहे हैं, मतलब किचन के आसपास बैठ के हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली तो दिख रहा हो। हाँ सर। सर अभी एक सेक्सी क्वेश्चन दे रहा हूँ। डन ना, अभी तो लिख होगा। हाँ सर अभी हो गया। अब देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ, पहले सुन लेना, फिर अगले प्रैक्टिस के लिए तुमको आज मिल जाएगा होमवर्क। साइन 2/3x प्लस cos 5/4x, इसका टाइम पीरियड निकालना है ना। तो मुझे बताओ कि इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन में 2/3 हो जाएगा, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई होता है। इसका भी 2 पाई अपॉन में कितना हो जाएगा? 5/4। तो इसका ओवरऑल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 3 पाई। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 8/5। 8 5 पाई पाई पाई। अब इन दोनों का क्या लेना अपने को? एलसीएम। अब देखो एलसीएम, दोनों का कोस तो पाई है ना, इरेशनल नंबर है। हाँ तो इनका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए बेसिक चीज, बेसिक आना चाहिए। 3 पाई को n1 से मल्टीप्लाई करो, 8 पाई बाय 5 को किससे मल्टीप्लाई करो? n2। तो तुमको लगता नहीं 15 n1 इज इक्वल टू 8 n2 आ रहा है? हाँ। अब मुझे खुद सोच के बताओ कि n1 की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? 8 रख दूं? हाँ 8। तो तुमको एलसीएम कितना दिखाई दिया? सोचो। 120। नहीं, ऐसे इसमें रखना होता ना ओरिजिनल में। तो हाँ 1.4 पाई। 4/5। तो इसका टाइम पीरियड कितना आ गया? 24 पाई। दोनों का मैंने 24 अलग अलग एलसीएम टाइम पीरियड निकाला, फिर दोनों का क्या कर लिया। और जिनको ये ऐसी चीजें नहीं बिलीव होती, तो वो फिर अपना बचपन का जो रट के हैं, एलसीएम ऑफ एसी और एचसीएफ क्या? बीडी। ठीक। यस सर। तो अमन अभी एलसीएम डन। यस सर। इन दोनों का एलसीएम क्यों एग्जिस्ट किया, ये भी क्लियर हो गया कि दोनों का कारण cos irrational है। होमवर्क PT3 1 और 2
एक्सरसाइज में देख लेना, जो क्वेश्चन तुमको लगा जो मैंने डिस्कस करी तो माइनस कर देना, ठीक है। हाँ सर। मुझे लगता है बहुत सारे माइनस हो जाएंगे ऐसे तो। सर सारे 4 से तो सारे माइनस हो गए x1 के। ये सारे कर लिए थे। हाँ 14 तक कर लिया अपन सर लगातार। हाँ सारे। कल तक किए थे। नहीं एक बाकी है बीच में, पर सारे हो गए। तो शायद 9th नहीं किया था। नहीं 9th भी था। हाँ वो हाँ एक कल में दे दिया। 11th नहीं किया था, 11th बाकी पावर था। अब दे दिए एक्सरसाइज 2 में से, और भी पढ़ दूंगा एक्सरसाइज 2 में से। चलो बस एक्सरसाइज तो टफ होगी ना, थोड़ा बैलेंस रहना उसके लिए, बाकी कल करेंगे। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया, एक ईजान को भेज देना बेटा प्लीज होमवर्क। सब हाँ सर। भेज देते हैं फिर भी पूछता है। नहीं इसको भेज के फिर एक बार कल रिमाइंड भी दिला देना कि ईजान होमवर्क कर लिया। हाँ मैंने 1-2 बार इसको खिलाया था, क्लास के पहले होमवर्क किया तो बोलते नहीं याद नहीं, फटाफट क्वेश्चन भेज दीजिए। चलो ठीक है, बाय बाय ना। बाय Bye. सर। बाय सर। जाता हूँ। सर भाई।